तीन ओंकार से शुरू करेंगे। गर्दन पीठ सीधी सीधी, सुखासन में आंखें मूंदना है हल्के से। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलियानतोऽस्मि। हल्के से आंखें खोलना है। हरिओम। तो हमने कल देखा था, सिलोजिज्म इन डिटेल देखा था। तो आज हम उसके कुछ सवाल जो है उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो आशा है कि आपने पेन पेंसिल आपके साथ ले ली होंगी। तो ये जो पैटर्न है ये ऐसा है कि दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और दो कंक्लूजन दिए गए हैं। तो उनमें से अगर बीच में कहीं मेरी आवाज़ बंद हो जाए या प्रेजेंटेशन बंद हो जाए तो मुझे बता दीजिए। तो ये दो कंक्लूजन जो है उसमें से पहला वाला एक तो सही होगा, ये वाला नहीं तो ये वाला सही होगा, या ये पहला वाला जो है ये और दूसरा वाला दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है, या एक ही उसमें से सही है और एक उसमें से गलत है। ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज रहती है। तो अभी आप पहला वाला जो है हिंदी में बता देता हूं कि जो कुछ रूम है ये सम है, तो कुछ रूम जो है वो पत्थर है और जो सब पत्थर है वो रेडियो है। तो ये हमें ड्राइंग निकाल के हमें इसको प्रेजेंट करना है और उसके बाद में इसका जो रिजल्ट आए वो बताना है कि ये या तो पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है अकेला, या दोनों सही है या दोनों भी गलत है। तो किसी ने किया है तो बता दीजिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है। हाँ, तो बता दीजिए कोई तो कि क्या है। गलत भी होगा तो चलेगा, कुछ बात नहीं है उसमें कुछ। ये हमारा ट्रायल ही चल रहा है ना, हमें प्रोसेस जानना है, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल शायद अलग आएंगे लेकिन प्रोसेस तो सेम रहेगी। बाकी जो तर्क के जो है तो वो उसको थ्योरी पढ़नी है और वो विस्तार से बताई है मैंने, रिकॉर्डिंग भी है। तो थ्योरी में तो सब दिया है, अभी प्रैक्टिकल करना है। कोई बता सकता है या मुझे बता दीजिए, मैं फिगर यहाँ पे निकालता हूँ।
तो ये सम रूम है। ओके, ये कुछ रूम है। ओके, ये आर किया मैंने इसको। कुछ रूम है। हाँ? ये क्या है, कोई बता दीजिए। ये जो कुछ रूम है, सम रूम्स आर स्टोन्स। स्टोन्स मतलब ये जो सब रूम है, ये स्टोन्स है। ये स्टोन्स समझ में आया? ये वाला जो है ये सब इसको इनसर्कल कर लेता है। ओके, तो ये जो हमने इस टाइप से लिया। अभी ऑल स्टोन्स जो है, ये सब स्टोन्स में क्या है, ये रूम वाले भी सब और ये बाकी के भी सब। ये जो सब स्टोन्स है ये किस में आते हैं, एक बड़ा वाला है और एक इसमें आते हैं। ये क्या है, बड़ा वाला रेडियो है, तो इसको हम डी करेंगे, समझो। ओके, तो अभी हमें कंक्लूजन निकालना है। ये सम रूम्स है, ये सम रूम्स दे आर रेडियोज, मतलब ये जो कुछ रूम है, वो कमरे जो है ये रेडियो है, डी वाई। तो डी में आता है क्या, ये आर आता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो सम रूम है ये डी में आता है, तो ये सही है। और जो दूसरा क्या है, ये सम स्टोन्स आर रूम्स, मतलब जो स्टोन्स है तो उसमें से कुछ जो है ये रूम है, बाकी तो सब खाली स्टोन्स है, लेकिन कुछ रूम भी है, तो इसलिए ये भी बराबर आएगा। तो ये वेन डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। अगर AEIOU से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वक्त भी जाएगा, और लेकिन वो परफेक्ट रहता है, ये तो बात है। तो ये समझ में आ गया है या इसमें कुछ दिक्कत है, या फिर से निकालना है? हरिओम, बता दीजिए कोई तो। ये सर एक बार बोलो ना। ओके, ये जो पहला वाला वाक्य था, ये सम रूम्स आर स्टोन्स। ओके, ये तो हम सब जानते हैं कि इसमें तर्क लगाना है हमें। हा? इसमें अर्थ नहीं निकालना है, ये रूम कैसे स्टोन्स हो सकते हैं। हा? ये हमें अर्थ नहीं निकालना है। तो ये रूम्स है, मतलब ये आर से हमने लिया है, ये सर्कल में ये स्टोन्स है, तो ये स्टोन्स जो है उसमें से कुछ रूम है। ओके, ये ऐसे, तो ये बड़ा वाला सर्कल स्टोन्स आ गया, और उसमें से कुछ रूम भी थे और कुछ रूम नहीं थे, इसको हम नॉन रूम कहेंगे शायद तो। ओके, ये नॉन रूम है, नॉन रूम, ये वाले, ये रूम है, ये नॉन रूम है, लेकिन दोनों भी क्या है, स्टोन्स है। ओके, ऑल स्टोन्स आर रेडियोस। तो ये स्टोन्स हो गए, ये भी स्टोन्स हो गए। ये सब क्या है, एक बड़े सर्कल का भाग है, उसमें रेडियो है। आर आर आता है, इसलिए डी लिया। तो ये डी जो है, ये डी में ये आएगा। तो ये बड़ा वाला सर्कल में रेडियोज है, उसमें से कुछ जो है ये स्टोन्स है, लेकिन वो सब स्टोन्स रेडियो में ही है, बाहर नहीं है उसमें कुछ। ओके, ये हम दूसरी तरह भी निकाल सकते हैं कि इसका भी अल्टरनेटिव रहता है कि सम रूम्स बताया है। तो ये सम रूम्स, कुछ जो रूम है ये स्टोन्स है, तो ये आर हो गया, उसमें से कुछ जो है रूम ये स्टोन्स हो गए, ये आर हो गया। और ऑल स्टोन्स, ये जो कुछ स्टोन्स है ये सब रेडियोज है। ये दूसरा भी पॉसिबिलिटी उसमें आती है वेन डायग्राम में। तो इसलिए फिर भी निष्कर्ष तो वही रहेगा कि सम रूम्स, इसमें से कुछ रूम है ये रेडियोज है, और सम स्टोन्स, उसमें से जो कुछ स्टोन है ये रूम है। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी आती है, जैसे हमने देखा ज्यादा पॉसिबिलिटी करेक्ट जो है वो हमें चुननी है।
तो ये अभी अगला, ऑल रोड्स आर पोल्स, जो सब रोड है मतलब जो रास्ते है ये पोल्स है, खंबे है, और कोई भी खंबा घर नहीं है। तो ये कोई बताए मुझे कि ये डायग्राम में कैसे निकालूं। तो पहला वाला जो था इसका तो दोनों सही है, ये आंसर आएगा। दोनों सही वाला कौन सा था अभी? If both one and two follows neither nor, either or only। इसमें एक ही ई वाला, ई वाला, हाँ ये ई वाला आएगा सही। ओके, हाँ तो ये अगला वाला बताओ अभी। ये तो समझ में आ गया ना, एक एक ये दोनों में से कोई एक, ये दोनों भी, ये दोनों भी नहीं, और ये दोनों भी, ऐसे। तो ये फिर से बताता हूं, ऑल रोड्स आर पोल्स मतलब क्या है कि जो सब रास्ते है जो है, ये रास्ते है समझो, ये जो समझो रास्ते है, ये क्या है? पोल्स है, ये पोल्स है। अभी कैसे डायग्राम निकालना है, सर्कल मुझे बता दीजिए। और जो सब पोल्स, नो पोल इज हाउस, ये जो कुछ पोल है ये हाउस नहीं है, ये हाउस उससे। सर इसमें फर्स्ट में ए वाला सर्कल आएगा। चलो बता दीजिए, मैं एक रोड का सर्कल निकालता हूँ। ये रोड का सर्कल आया, ओके ये वाला। हाँ अभी बता दीजिए और रोड्स क्या है। हाँ दूसरा सर्कल कैसे आएगा? सर्कल आएगा सर इसके ऊपर ही, पोल्स इसके ऊपर, मतलब ये रोड वाला अंदर रहेगा या बाहर जाएगा? सर रोड वाला तो अंदर रहेगा। सही बात है। ये आ गया अंदर। हाँ ये ऐसे कंटिन्यू है, ऐसे लेना है। ओके अभी ये दूसरा बता दीजिए। ये तो हो गया, ये ऑल रोड्स जो है ये पोल्स हो गए। ओके अभी नो पोल, ये सब जो पोल है ये नो पोल इज अ हाउस, ये बता दीजिए कैसे निकालना है। ये हमने AEIOU के दौरान देखा था। सर इसमें ये यू लास्ट वाला आएगा क्या? 4 वाला उसमें है नहीं कुछ भी। नहीं मुझे ये डायग्राम कैसे निकालना है ये बता दीजिए। वो भी आप जो बोल रहे हैं ना वो भी जाएंगे, लेकिन स्टेप से जाएंगे तो सबको भी समझ में आएगा। तो नो पोल इज अ हाउस ये कैसे लिखूं मैं, इसका डायग्राम मैं कैसे करूं? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अलग से बनेगा, क्योंकि सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये नो पोल इज अ हाउस, ये हाउस जो है ये बिल्कुल पोल नहीं है, और जो रोड है ये सब पोल के अंदर आते हैं, इसलिए ये हाउस में भी नहीं आएंगे। तो अभी निष्कर्ष देखेंगे। सम रोड्स आर हाउसेस, जो कुछ रोड है ये हाउसेस है ऐसे कह रहे हैं, क्या सही है? नो सर बिल्कुल नहीं। ये तो सही नहीं है, गलत हो गया। अब सम हाउसेस आर पोल्स, ये जो कुछ हाउस है उसमें से कुछ पोल है, सही है? सर ऐसा दिया तो नहीं है। सही बात है, तो ये दोनों गलत है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा अभी इसमें से? सर इसका आंसर आएगा ये दूसरा वाला है, ये आइदर और, ये और ये या ये नाइदर नॉर कुछ नहीं, और ये दोनों भी। सर डी आएगा। डी नाइदर नॉर आएगा। ठीक है, सबको समझ में आता है क्या? अगर किसी को नहीं समझ आया तो बता देंगे फिर से, बहुत इजी है, लेकिन आप इसमें समझ में आएगा तो आप खुद अच्छे से डायग्राम निकाल सकते हो। ये तो सब आसान ही है। उसके बाद में ये 3-4 होने के बाद में हम एग्जाम क्वेश्चन पेपर वाला लेंगे। फिर ये ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, मतलब जो कुछ पंछी है, सब पंछी ये वृक्ष है। और जो भी ये सब, सम ट्रीज आर हेन्स, मतलब उसमें से कुछ जो वृक्ष है वो मुर्गियां है। अभी निष्कर्ष क्या है? जो कुछ बर्ड्स है, पंछी जो कुछ है, सम पंछी मतलब कुछ पंछी ये मुर्गियां है, और कुछ पंछी वृक्ष है, ऐसे बता रहे। बता दीजिए, आंसर बता दीजिए या डायग्राम बता दीजिए।
आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम, बता दीजिए। सर डायग्राम आएगा, अंदर बर्ड आएगा, उसके ऊपर ट्रीज आएंगी। ठीक है, ये बर्ड है, उस ये हो गया बर्ड, उसके बाद क्या हो गया? ट्रीज ऑल आएगा बर्ड्स सर्कल आर में। ट्रीज। ओके, ये हो गया ट्री। और सर फिर जो ट्री बना है उसमें सर्कल, उससे कनेक्ट होता हुआ सर्कल बनेगा हैंड्स के लिए। सम ट्रीज आर हैंड्स। हाँ, ये ट्री हो गया। अभी क्या है? सम हेन्स, सम ट्रीज आर हेन्स, इसमें से कुछ ट्रीज जो है ये हेन्स है। ये यहाँ पे डालू या ऐसे आएगा? यस सर, व्हाट? ये कैसे आएगा सर्कल? सर ये बाहर आएगा, ट्री वाले सर्कल से कनेक्ट होके बाहर बनेगा ये। सम ट्रीज, सम हेन्स आर ट्रीज। ओके, यस ये ऐसे भी आ सकता है यस सर। या ऐसे भी आ सकता है, उसमें से कुछ बर्ड भी हो सकते हैं, दोनों Yes, sir. पॉसिबिलिटी है। तो ये ऑल, ये सम बर्ड्स आर हेन्स, क्या सही है? उसमें से Yes, जो sir. कुछ, Yes, sir. हाँ, ठीक है। सही है सर, दूसरा भी सही है सर। सम बर्ड्स आर हेन्स हो सकता है कि नहीं? हाँ, सम हेन्स आर ट्रीज। Yes, sir. अभी सर सही। इसका ई आंसर आएगा, ई। सम हेन्स आर ट्रीज, मतलब क्या दोनों भी सही क्या? यस सर, ई वाला। ई वाला। ओके, ये भी हो सकता है, ये तो है, लेकिन इसमें दो टाइप आ गया ना, इसमें स्पेसिफिकली बर्ड्स जो है उसके बारे में नहीं बोला, तो ज्यादा करके पॉसिबिलिटी इसकी तरफ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ये नहीं है कि बर्ड जो है, सम ट्रीज आर हेन्स, ओके, ऑल बर्ड्स आर ट्रीज बट ऑल ट्रीज आर नॉट बर्ड्स, ऐसे तो कुछ यहाँ पे Yes, नहीं sir. मेंशन किया है। तो इसलिए ये जो है ये इनकम्प्लीट है, पॉसिबिलिटी है ये लेकिन इनकम्प्लीट है, ये लेकिन ये कंप्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है ऐसे। तो इसलिए ये दूसरा वाला जो है, सम हेन्स आर ट्रीज, इट्स ओके, बट सम बर्ड्स आर हेन्स पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है। ओके, ये तो समझ में आ गया। ये Yes, दूसरा sir. वाला जो है ये सही है, मतलब यहाँ पे कौन सा आएगा अभी? सर सेकंड वाला ठीक आएगा। सेकंड वाला ठीक बी। है, सही। ओके, चलो अभी एक और करेंगे, बाद में हम क्वेश्चन पेपर वाले से। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या? अगर नहीं तो फिर से बता दीजिए। ऑल टेबल्स आर चॉक, मतलब जो भी कुछ टेबल्स है ये चॉक है। ऑल चॉक्स आर चेयर्स, चेयर्स के लिए हम एच करेंगे। तो बता दीजिए अभी ये तीनों में सर्कल कैसे आएगा और लॉजिक क्या लगेगा? सर फर्स्ट वाला तो कंप्लीट सर्कल होगा, चेयर अंदर और टेबल उसके ऊपर। ऑल टेबल्स जो है ये टेबल आ गए। वो चलो टेबल पहला और वाला, चौक है। टेबल और चौक। टेबल्स आर चॉक, मतलब ये हो गया। ऑल चेयर्स आर, ऑल टेबल्स आर चॉक, ये चॉक। और दूसरा, ऑल चॉक्स आर चेयर्स। सर वो उसके आप सर अलग बनेगा सर्कल या इसके ऊपर जाएगा ये? और एक सर्कल आएगा और एक सर्कल ऊपर से ना, ऐसे। ऑल चॉक्स आर चेयर्स हो गया। कुछ गलत गलत किया है, ठीक करना है। सर लग तो रहा है कुछ गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, बता दीजिए क्या करूं। सर अब आप बता दीजिए। ये बोल नहीं, ये पूरा हो गया ना, समझो ऐसे है। चलो ओके, ये क्या है? ऑल चॉक्स आर चेयर्स, ये एच वाला चेयर्स। ओके, अभी अभी ये कर दीजिए। ऑल चेयर्स आर टेबल्स, मतलब ये जो चेयर्स है सब
ये टेबल है क्या? बड़ा वाला सर्कल निकालू, थोड़ा सा बड़ा वाला निकालता हूँ तो समझ में आएगा ऐसे। ये जो चेयर्स है सभी, और ये टेबल है, तो ऑल चेयर्स जो है, ऑल एच जो है, ये टी हो सकते हैं क्या? सर हो तो सकते हैं, लेकिन जैसे सर आपने लास्ट में बताया था कि पॉसिबिलिटीज है, लेकिन दिया नहीं है ऊपर ऐसा। नहीं, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया ऑल टेबल्स है ना, मतलब ऑल नो टेबल्स नो जो है, ये तो चेयर है, ये तो चॉक्स है, ओके। लेकिन यस ऑल सर। चॉक्स जो है, ये वो चेयर है, ऑल चॉक्स चेयर है, लेकिन ऐसे नहीं बताया है कि ऑल चेयर्स आर चॉक्स। यस सर। हाँ, तो इसके लिए रिवर्स नहीं होगा, ये बड़ा ही आएगा, क्योंकि ऐसे बताया है कि ये जो छोटा, जो भी ऑल बताया है ना, तो वो अंदर आएगा, अंदर, और जो कुछ बताया नहीं है वो पार्शियली बाहर आएगा, कंप्लीटली बाहर आएगा, या इनकम्प्लीटली बाहर आएगा। मतलब उसको तो एनसर्कल करेगा, वो तो बड़ा ही रहेगा उससे, क्योंकि ऑल वाला तो अंदर रहेगा ना, ओके। तो ये ऑल चेयर्स आर टेबल्स जो है ये हो नहीं सकता। तो ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ये जो टेबल्स है, यस ऑल टेबल्स, ये चेयर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, यस यस यस, हो यस सकते हैं। सर। ये दूसरा वाला सही है। यस तो सर। हाँ, तो ये हमें क्या, कौन सा आंसर बताएगा वो? ए बी सी सर डी। बी, बी वाला। डी वाला तो बताता है कि दोनों गलत है। सर बी वाला, बी, बी बी, फॉर बी बॉल। फॉर बर्ड, बी फॉर बर्ड बोल रही थी आप, ओके, वो तो सही है, ओके। तो ये टाइप है, इसमें कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी ये टाइप जो है वो ऐसे ही है, थोड़ा सा पैटर्न बदलने के लिए हम क्वेश्चन पेपर वाले देखेंगे, ओके। तो इसमें कुछ ना समझ में आया, ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, शायद वो ग्रुप पे पहले भी थी, फिर से शेयर कर दूंगा। इसमें कुछ दिक्कत है तो बता दीजिए, अलग सा लेंगे, किसी और को ट्राई करना है, यही मेन है। कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते हैं ना इसमें, युक्ति युक्त तर्क, या दूसरे कोई ये वेन डायग्राम दूसरे किसी चीज में भी इस्तेमाल होती है। ये जो है, ये AEIOU टाइप जो है ना, उसमें भी हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ज्यादा वैलिडिटी रहती है करेक्ट आने की, लेकिन उसमें टाइम भी जाएगा, और वो एग्जाम में तो हमें टाइम नहीं गवाना है ना, ओके। तो चलो फिर, ये तो सिलोजिज्म जो है, न्याय संगतता जो है, उसका तो हमने देख लिया, ओके। तो तर्क के तो मैंने बता दिया है, वैसे भी ये एग्जाम्पल जो है, हाँ, तो कल और जो बताना रह गया था, तो अभी मैं खाली स्क्रीन पे बताता हूँ। जो डायरेक्शन का हमने देखा था, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। ओके, ये हमारा डायरेक्शन का जो हमने देखा था, तो ये गया वेस्ट में, हाँ, ये हमने तो पक्का जान लेना है कि ये नॉर्थ आएगा, और ये यहाँ पे वेस्ट आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यहाँ पे साउथ आएगा, ओके। ये तो समझ में आता है ना, ये भी हिंदी बताने की जरूरत है, ओके। तो ये सर हिंदी में से रिपीट कर दीजिए, नो कुछ सर, हैं सर हिंदी कंटिन्यू मीडियम वाले तो। हाँ, ठीक है, ठीक है, ये जो है, बता दीजिए भैया। हाँ बता देता हूँ मैं, ये जो है ये उत्तर आएगा, सही है। हिंदी वाला कोई बता दीजिए, मेरी हिंदी जो है वो सही है या नहीं, मुझे भी पता नहीं है। सर ठीक है सर। ओके, ये पूर्व में आएगा, हाँ। यस ये सर। तो ये तो हमेशा हमें याद रखना है कि जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ या उत्तर आएगा, जो पूर्व है ये राइट साइड पे आएगा। ये ऐसे ही हमें मैप निकालेंगे, सब मैप, तो
सब में यूनिफॉर्मिटी रहती है, सब में एक एक जैसा रहेगा। तो ये कैसे याद रखना है ना, इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, ये अपना भारत है, हाँ, ये हमेशा याद रखो कि ये उत्तर में हिमालय है, उत्तर में हिमालय है, हाँ? और जो बंगाल है ना, हाँ, सबने पढ़ा है पुस्तक में, सबने स्कूल में पढ़ा है कि ये जो बंगाल है उसकी डिवीजन हुआ था। क्या हुआ था? ये बंगाल था, जो ईस्ट बंगाल था। आवाज नहीं और आ रही है। आवाज आ नहीं रही है? सर आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है सर। ओके, तो ये जो था, ये तो बता दिया मैंने कि नॉर्थ में हिमालय है ये इंडिया के, तो इसलिए ऊपर आएगा हमारा उत्तर। और यहाँ पे पूर्व में कैसे देखना है, ये सबको याद है ना, नक्शा तो भारत का सबको याद है। तो ये आएगा बंगाल, उसमें पार्टीशन किया उन्होंने। क्या किया? ये पार्टीशन, ये क्या हो गया? ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल और ये वेस्ट बंगाल। ओके, ये पूर्व बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया। अभी हम सबको पता है कि भारत में कौन सा है? पश्चिम बंगाल है कि नहीं? तो ये भारत में आ गया पश्चिम, तो इस साइड में पश्चिम है, ये साइड पश्चिम वाली है, ये साइड पूर्व वाली है। शायद सबको समझ में आ गया होगा। तो ये नॉर्थ है, इसका मतलब ये उत्तर है, तो ये नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा। यहाँ पे जो पूर्व है तो यहाँ पे पश्चिम हो जाएगा। तो इसमें, इसके बीच में जो है आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य। तो इसके भी कुछ ये है, हमें जो बारिश आती है तो ये कहां से आती है? नैऋत्य, नैऋत्य मौसमी वारे, जो सीजनल रहते हैं ना। सर नैऋत्य क्या होता है? नैऋत्य ये जो है, ये यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ओके, अभी ये जो है ना, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, यहाँ पे आएगा नैऋत्य। यहाँ पे अंग्रेजी में क्या आएगा? साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट। हाँ, और यहाँ पे ये क्या आएगा? नैऋत्य। नैऋत्य तो पता है ना सबको? नो सर। नहीं, हिंदी में क्या वर्ड है फिर साउथ, साउथ वेस्ट को? दक्षिण, सॉरी, साउथ। तो मुझे भी पता नहीं है। तो साउथ वेस्ट जो है, तो ये याद रखने के लिए, हाँ बोलिए। सर दक्षिण बंगाल। नहीं नहीं, बंगाल, बंगाल तो ये याद रखने की ट्रिक थी। हाँ, तो ये जो नैऋत्य जो है ना, ये दिशा का नाम है, ये डायरेक्शन है। ओके, सर वो दक्षिण पश्चिम साइड हो जाएगा, दक्षिण और हाँ, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। ये याद कैसे रखना है, यहाँ से आते हैं हमारी बारिश वाले जो बादल रहते हैं ना, वो वहां से। तो ये हमें याद रहेगा कि जो भी डायरेक्शन है इसमें, ये तो नैऋत्य हो गया फिक्स। ये यहाँ, अभी ये हिंदी वाले वर्ड मुझे बता दीजिए तो मैं यहाँ पे डाल सकूंगा। तो ये है, हमारे मतलब मैं जो जानता हूँ उसके हिसाब से जो है, ये अग्नेय हो गया, इसको हम अग्नेय बोलते हैं। अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। सर उधर अग्नि क्यों बोलते हैं उसको? ये वायव्य है और ये ईशान्य है। हाँ? तो ये यहाँ पे एक और मैं याद रखने के लिए बोल सकता हूँ, ये वायव्य जो है ना, हाँ? तो जो सरहद गांधी करके थे, अब्दुल जफर खान शायद ना, तो वो जो थे, उन्हें सरहद गांधी बोला जाता था। हाँ, तो वो कहाँ से थे? ये पाकिस्तान साइड से थे वो। तो ये पाकिस्तान यहाँ पे आता है, इंडिया अगर यहाँ है तो इसलिए ये डायरेक्शन यहाँ पे आ गई। ऐसे कुछ ट्रिक्स है याद रखने की। तो ये मैप हम निकालेंगे तो आसान जाएगा। ओके, तो ये इस साइड से मैप निकालना है, इस तरह से। और अभी जाने का जो कल मैंने बताया कि अगर वो आदमी जाता है ईस्ट में, ठीक नहीं, ईस्ट में गया, वो कितना गया? 5 किलोमीटर गया,
ओके, उसके बाद में वो राइट साइड पे मुड़ा। अब अभी हमें कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए ये कौन सा आदमी है, ये कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इसके हाथ कहाँ रहेंगे, इसका जो मुंह है इस तरफ रहेगा, ये वाले इसके हाथ है। हाथ के साथ निकालना पड़ेगा, बगैर हाथ के नहीं निकलेगा वो। ये वाला उसका राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। तो अभी अभी ये हो गया, तो उसको उन्होंने बोला क्वेश्चन में कि वो राइट साइड पे मुड़ गया। ओके, ये राइट साइड है इसका। तो ये राइट वाला जो है मैंने कल बताया था, इसको क्या करना है, उंगली निकालना है। 3 निकालेंगे काफी है। तो ये 3 उंगली, तो ये घूम गया राइट साइड पे। ओके, तो अभी इसका जो हाथ का डायरेक्शन है ये तो चेंज हो गया, इसलिए वो कैसे करना है, ये उसको 3 उंगली आएगी, ये हाथ आएगा, ये आदमी आएगा और ये लेफ्ट हैंड आएगा। अभी ये ऐसे निकालेंगे आप, तो आपको अगले टाइम वो अगर राइट में भी मुड़ता है या लेफ्ट में भी मुड़ता है तो गलती होने के चांसेस कम है आपके। इसका जो है ये डायरेक्शन आ गया नीचे, इसका अगर राइट जाना है तो ये यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट जाना है तो वहां पे जाएगा। खाली ये जो आदमी का जो डायरेक्शन के साथ ही ऐसे ऐसे निकालना है उसको। ये एक हाथ हो गया राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड हो गया उसका, ऐसे निकालना है। ओके, यहाँ पे तो ठीक से होता नहीं है, शायद मैं पीडीएफ बना के शायद ग्रुप पे डाल दूं। तो ये तो समझ में आ गया डायरेक्शन का। हरिओम बता दीजिए। सर कोई क्वेश्चन के साथ बता दीजिए। हाँ, डायरेक्शन वाला कोई क्वेश्चन होगा। लेकिन ये डायग्राम जो है वेन डायग्राम जैसे जैसे हमने देखा वैसे डायग्राम का समझ में आ गया है। तो अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। NTA UGC 6 यूनिट शायद यहाँ पे है। कहाँ पे गया? चलो मैं बताता हूँ वैसे ही। मैं सवाल बताता हूँ, उसके हिसाब से आप बता दीजिए मुझे कैसा डायग्राम निकालना है, ये बता दीजिए। यहाँ पे खाली जगह मिलेगी, हाँ वहां पे करेंगे। हाँ, तो ये डायरेक्शन का जो है, एक आदमी जो है ये उसने शुरू किया, वो मैं तो यहाँ नहीं निकाल सकता, वो तो आंसर आ जाएगा ना आपको, मैं नीचे निकालता हूँ। चलो, ये जो आदमी है ये इसने चलना शुरू कर दिया, 5 किलोमीटर गया वो ईस्ट साइड में, मतलब पूर्व दिशा में उसने 5 किलोमीटर गया है वो, ठीक है। उसके बाद में वो राइट साइड पे मुड़ा है ना, मतलब दाहिने बाजू के वो उसने 4 किलोमीटर गया है वो। 4 किलोमीटर जाने के बाद में वो क्या बताया मैंने, वो ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, बाद में राइट साइड पे मुड़ा 4 किलोमीटर गया, फिर से उसने राइट साइड पे मुड़ा है वो, और कितना गया है 5 किलोमीटर। तो अभी यो पहले वाला जो स्थान है उसका, तो वो किससे, उस स्थान से वो कितना दूर है बता दीजिए। आसान है बहुत। ये यहाँ पे है, कोई बता दीजिए मुझे उसको कहाँ पे छोड़ना है। हरिओम, आवाज तो आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ओके, हाँ मैं फिर से बताता हूँ। वो आदमी जो है ये ईस्ट में गया, मतलब पूर्व में गया,
ईस्ट में गया 5 किलोमीटर, उसके बाद में राइट साइड पे मुड़ा 4 किलोमीटर गया, उसके बाद में फिर से राइट साइड पे मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। तो अभी हो पहले वाला जो स्थान है उससे कितना दूर है? डायग्राम कैसे निकालनी है बोल दीजिए, आराम से हो जाएगा वो। चलो गलत भी होगा तो कुछ बात नहीं है, कोई बता दीजिए। गलती सुधारने के लिए तो हम बैठे हैं। यहाँ पे गलती होगी तो कुछ बात नहीं है, एग्जाम में गलती ना हो इसलिए। चलो बोलो, कौन बता रहा है? ये मैं यहाँ पे हूँ, कहाँ पे छोड़ना है इसको? अरे वो तो कहीं तो छोड़ो उसको। सर सीधा जाना है ना, 5 हाँ। किलोमीटर सीधा जाएंगे। ये हाँ, मैं बता दीजिए मुझे कि इसको हमने अभी डायरेक्शन देखा, ये बीच में है, ओके, तो ये इसको कैसे ये करना है? हाँ। उधर से सीधा जाना राइट में। सीधा राइट में मतलब ये साइड पे या ये साइड हाँ, पे, हाँ। ये साइड पे, ये साइड? पहली बार किया ये पहले सीधा। बार। हाँ हाँ, चलो ओके, ये 5 किलोमीटर इसको छोड़ा राइट साइड में 5 किलोमीटर, और फिर नीचे 4 किलोमीटर। ओके, नीचे 4 किलोमीटर आ गया। फिर सीधा कितना है 5 किलोमीटर। हाँ, कहाँ पे? 4 से वो हाँ, आपने जो कहाँ पॉइंट पे जाना निकाला है? उधर ये से यहाँ पे सीधा। है वो, अभी अभी हाँ, उसको कहाँ सीधा। छोड़ना है? राइट साइड जाना है, लेफ्ट साइड राइट जाना है, साइड, ऊपर राइट जाना है कि साइड, नीचे? राइट साइड। राइट साइड मतलब कौन सी, ये वाली या ये हाँ, वाली? वही पहली वाली। ये पहली वाली? हाँ, कैसे भला? क्योंकि एक आदमी उधर खड़ा है तो उसका ये देखो, राइट ये साइड ये उधर से ये आएगा आदमी ना। है। अंदर की तरफ जाएंगे राइट साइड। हाँ सर बाद वाली में जाएंगे सर। हाँ, ये जो है ना ये वाला, हाँ वो हमने देखा था ना, ये उंगली वाला फार्मूला, यस सर। ये आदमी, ये लेफ्ट साइड, हाँ उसका, हाँ तो ये हाँ। इसमें जो है ना हमने टर्न कर दिया, टर्न, ओके। मैं आपको घुमा के बताता हूँ, ये देखो, ये देख, एक मिनट, हाँ ये देखिए, अभी ये आदमी है ना, जी, ये वाला है ये, और उसके ये वाला राइट हैंड है, ओके, तो इसको मैंने घुमा दिया है अभी। अरे यार ये तो भाग गया, ये ओके, ये आ गया। ये जो था उसका जो राइट हैंड था तो ये यहाँ पे था, तो ये कहाँ पे गया? अभी नीचे गया। यस सर, नीचे। हाँ, तो वैसे ही अगर वो पहला वाला था, हाँ, अभी उसको पहले वाली जगह पे लाना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो था पहला गया 5 किलोमीटर, उस टाइम उसका जो राइट था तो ये था, इसलिए वो आया नीचे 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, हाँ। ओके, यस सर। हाँ, तो ये 4 किलोमीटर आने के बाद में उसको राइट में जाना है, तो राइट में कैसे जाएगा वो? ये सर वो देखो, इसका फेस ये अब देखो। सामने की तरफ हो गया। हाँ ये देखो, ये तो हो गया। अभी ये जाएगा आगे, हाँ तो ये मैंने पूरा घुमाना पड़ेगा अभी। हाँ, तो ये जाएगा इस तरफ, ओके, तो ये कितना जाएगा? 5 ही किलोमीटर जाएगा। तो ये गंतव्य स्थान उसका ये है, ये इनिशियल स्थान है, तो ये इसमें से कितना अंतर रहेगा? ये दोनों में कितना अंतर है? 4 किलोमीटर। हाँ 4 किलोमीटर, तो ये आंसर आएगा 4। हाँ? ये अच्छा है कि आपने ऑप्शन भी नहीं पूछा मुझे यस सर। क्योंकि हाँ मैथ्स सॉल्व करना है, हमें खाली चूज नहीं करना है, तो ये भी बात है। और दूसरा कि जब भी सर हम आंसर, सॉरी सर, आंसर वो निकलेगा जो बीच में डिस्टेंस है। वही बात, वही Okay, 4 किलोमीटर। हाँ, तो ये जो है
ये समझने की बात है यहाँ पे कि राइट साइड पे अगर बोलते हैं हम तो वो राइट एंगल रहेगा, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे बोलते हैं तो राइट एंगल रहेगा। ऐसे नहीं आएगा कि यहाँ पे आ गया वो वहां पे गया, तो ये एंगल जो है ये राइट एंगल आएगा, राइट साइड पे हम कहते हैं। तो ये वाला कहाँ से टर्न होता है वो मायने रखता है ना सर, मायने इसमें रखता है। कंफ्यूज होता है कभी कभी। इतना हमें नहीं बताते हैं कि इतने एंगल में मुड़ा है, ऐसा हमें नहीं बताते हैं, लेकिन इसका मतलब भी ये जान ले तो ठीक है। तो अभी ये इसके जैसे ही उदाहरण आएंगे। तो अभी असाइनमेंट का तो चलो, यही प्रॉब्लम होता है कि वो प्रॉब्लम वाली फाइल जो है वो मिलती नहीं है। ठीक है, फिर इसमें से ही निकालेंगे। ये तो सबको पता है। फिर ये देखिए, ये करके देखिए, आकाश जो है ये 30 मीटर वेस्ट गया है, मतलब पश्चिम में गया है। तो 30 मीटर वेस्ट गया है, उसके बाद में उसने बाया मोड़ लिया और वो 20 मीटर चला है, और उसके बाद में अगेन उसने बाया मोड़ लिया है और वो 30 मीटर गया है। उसके बाद में फिर उसने दाया मोड़ लिया है और वो रुक गया है। तो वो कौन सी दिशा की तरफ उसका फेस है? वो कौन सी की दिशा की तरफ देख रहा है? सर ये क्वेश्चन है, जब हम शुरू करते हैं इसमें डायग्राम ड्रॉ करना, तो सर हम ऊपर से ही लेंगे इसको या फिर किस तरीके से लेते हैं? जैसे अभी तुमने वेस्ट बोला कहीं से है। भी आप शुरू कर दो, उसमें कुछ नहीं है, आप ओके कहीं से सर। भी शुरू कर दो। यहाँ पे जो ठीक है है ये सर। डायग्राम है, तो डायग्राम जो है ये सब तरफ जाएगा ना, तो आप कहीं भी से भी चालू कर दो। आइडियली तो बीच में से चालू करना है, लेकिन हमें साधारण दिशा में समझ में आता है। अभी ये वेस्ट जाने वाला है तो ईस्ट, इस साइड पे थोड़ा सा रखेंगे ऐसे। तो कोई किसी ने डायग्राम निकाला है, सॉल्व किया है तो बता दीजिए। अगर ये सब लिख लिया है 30 मीटर वेस्ट, उसके बाद में जो लेफ्ट लिया है, तो लेफ्ट जाने के बाद में उसने 20 मीटर गया है वो। उसके बाद में अगर फिर से उसने लेफ्ट लिया है, वो कितना गया है? 30 मीटर। उसके बाद में फिर से उसने राइट टर्न लिया है और राइट टर्न लेके वो रुक गया है। तो उसका जो डायरेक्शन है वो कौन सा है? अगर एग्जाम्पल हो गया है तो हम खाली जगह पे उसको ये करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये वाला देख लीजिए एग्जाम्पल का और बता दीजिए कोई तो मुझे कैसे सॉल्व करना है डायरेक्शन।
चलो, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। गलत भी हो बताओ, बगैर गलती करके सीखता नहीं है आदमी। और अगर किसी को बता सकते हैं, कोई और ट्रिक है तो वो भी बता सकता है। सर स्क्रीन नहीं देख रहे सर आपकी। अरे बाप रे, नहीं दिख रही है। फिर से मैं शेयर करता हूँ। अभी दिख रही है? नहीं है। और नहीं मिला। फिर से मैं, हाँ फिर से शेयर करता हूँ। ओके, अभी तो दिख रही है? नो सर। यहाँ पे तो आया है मुझे। हाँ मतलब अभी, हाँ वो खाली थी। अभी ये तो है आपके सामने जो है रखा है, ये देखो। जी सर जी। ये एग्जाम्पल है, इसमें से कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, ताकि आप खाली चीज में, खाली जगह पे हम उसको डायग्राम करेंगे। ले लूं? एग्जाम्पल ले लिया है, सब नोट कर लिया है। चलो यहाँ पे बता दीजिए कोई तो, कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है। ये आदमी खड़ा है यहाँ पे, कहाँ पे छोड़ना है उसको? पहले वो 30 मीटर वेस्ट गया है, तो वेस्ट का कहाँ से जाएगा वो, किस दिशा में जाएगा? पीछे की दिशा में, पीछे पीछे की दिशा में, मतलब जहाँ रहेंगे पीछे आ जाएंगे। स्क्रीन अगर ओके ओके, ये खड़ा है, स्क्रीन अगर, हाँ हाँ स्क्रीन खड़ा कर रहे हैं तो पीछे की ओर। ये देखो, ये वाला है और ये वाला है, कौन से साइड में जाएगा? खड़ा वाला जो निकाला है उस साइड ये, या वो जो हॉरिजॉन्टल है उस साइड में? वेस्ट जाना है हमको। हमने कैसा सर वर्टिकल साइड। हाँ, ये देखो, हमने कैसा नक्शा निकाला था, ये नॉर्थ और ये ईस्ट। वेस्ट कौन सा आएगा? ये वाला। मतलब ये यहाँ पे आदमी है, इसको वेस्ट जाना है, तो ये पश्चिम की दिशा में जाना है उसको। हाँ, किसी को वो अंग्रेजी का ये नहीं समझ में आया, तो ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। तो ये आदमी गया पश्चिम दिशा में 30, ठीक है। उसके बाद में वो मुड़ा है, कहाँ पे मुड़ा है? लेफ्ट साइड पे, मतलब बाएं साइड पे। तो बाएं साइड पे उसको कहाँ पे मुड़ना है? ऊपर 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 जाना है कि नीचे जाना है? ऊपर ऊपर। ऊपर कैसे? ये अगर आदमी यहाँ से सर नीचे की तरफ जाएगा, सर नीचे की तरफ। हाँ, ये आदमी अगर इस तरफ जा रहा है तो उसका जो फेस है ये इस तरफ रहेगा, क्योंकि सर उसका फेस तो सामने है, तो राइट हैंड साइड पे ये रहेगा, लेफ्ट साइड इस साइड। जी 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 जी। तो ये जो है ये नीचे आएगा। कितना आएगा नीचे? 20 सर 20। ये 20। अभी उसको जाना है कहाँ पे? फिर से लेफ्ट साइड, फिर से बाएं जाना है। कहाँ पे ना, कैसे जाएगा वो? ये साइड पे या वो साइड पे, बता दीजिए। फिर से उसे बाएं ही जाना है। बाएं कहाँ से जाएगा? दाएं और बाएं कैसा आएगा उसका? सर जहाँ से स्टार्ट किया था वो साइड पे जाएगा। पॉइंट हाँ, यस सर। ये अपना आदमी का, ये अपना आदमी है, उसका राइट साइड ये। सही निकाला मैंने या गलत है? सर जिधर 2 लिखा है उस तरफ ही जाएगा सर वो। नहीं, ये डायग्राम सही है क्या? उसका अगर फेस इस तरफ है तो ये डायग्राम सही है क्या? सर पता ही नहीं चल रहा सर, सब कुछ मिक्स हो गया। ओके, अभी यहाँ पे निकालता हूँ मैं। ये वाला एक आदमी है और ये है, इसका फेस जो है इस तरफ है, इस तरफ। ओके, तो उसका राइट हैंड साइड कौन सा आएगा और लेफ्ट साइड का आएगा? दाया कौन सा आएगा और बाया कौन सा आएगा? ये सामने उसका फेस है, इस साइड में जा रहा है वो,
ये इस साइड में आ रहा है ना वो, तो ये यहाँ पे जा रहा है ऐसा। तो उसका फेस इस तरफ है, पीठ इस तरफ है, तो राइट ये है या ये है? राइट होगा, वेस्ट वाला जो पार्ट है ना राइट हो जाएगा। यस सर, वेस्ट वेस्ट में। वाला right। हाँ, ये वाला राइट राइट रहेगा, सही बात है ना? जी हाँ, जी। तो लेफ्ट जाएगा वो यहाँ पे, इस साइड में जाएगा वो अभी। ओके, तो उसको छोड़ते हैं वहां पे। ये आया राइट साइड पे, बाएं साइड पे वो। हाँ, बाएं साइड पे कितना आया है वो? 30। सर 30 मीटर। हाँ, तो ये 30, ये हमें प्रमाणतः रखेंगे तो समझने में भी आसानी होगी। हाँ, ये ऐसे। ओके, तो ये 30 आया। अभी क्या करना है उसको? राइट साइड पे मुड़ना है उसको। तो कैसे, कहाँ पे मुड़ेगा? अभी उसका वो जो फेस है ये इस तरफ है, इस तरफ फेस है उसका, इस तरफ। तो उसका राइट साइड कौन सा आएगा? नीचे 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 हाँ, नीचे नीचे नीचे। नीचे। सबको सही लग रहा है कि नीचे है? कंफर्म कंफर्म लग रहा है हमें। हम किसी Yes, को sir। किसी को ऊपर लग रहा है क्या? नहीं ना? नो नहीं। सर। ओके, तो ये इस साइड पे अगर आता है तो उसका जो फेस है ये नीचे की तरफ यहाँ पे आएगा। तो इस साइड में कौन सी डायरेक्शन है? सर साउथ। दक्षिण, साउथ। ओके, ठीक है, ये आ गया उसका आंसर। ये ऐसे ही है, मतलब कुछ ज्यादा दिक्कतें नहीं है। दो चार जो एग्जांपल है आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा जो ये यहाँ पे डायग्राम है ये सॉल्व किया हुआ है, देखो यहाँ पे। ओके, ये आंसर आएगा उसका साउथ वाला। तो ठीक है सर ये वाली जो ट्रिक। लास्ट वाला एक उदाहरण लेंगे इसका, लेकिन ये आंसर भी दिखता है। हाँ ओके, चलो ठीक है। तो ये डायरेक्शन का तो हो गया है। और क्या हमने कल कुछ और एक ट्रिक बतानी थी आपको, मैं भी भूल गया क्या था। हाँ, इसमें है ना, ये वेन डायग्राम का देखा था हमने कल, डायरेक्शन का देखा। ये सॉल्व कर लीजिए, चलो एक। वर्तुल जो है ये 20 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 30 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ के 10 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ के 40 मीटर चलता है, फिर दाहिनी ओर मुड़ के 30 मीटर चलता है और खड़ा हो जाता है। तो प्रारंभिक स्थान की तुलना में वह किस दिशा के तरफ सन्मुख है? या आपके लिए वहां पे सामने ये डायरेक्शन भी है, देखो अच्छा है वो तो। ये ईस्ट है मतलब पूर्व है, ये वेस्ट है मतलब पश्चिम है, नॉर्थ वेस्ट उत्तर है, नॉर्थ वाला, साउथ वाला दक्षिण है, ऐसे। और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की तो ट्रिक मैंने बता दी अभी। उंगली वाला हाथ, उसको घुमाना है। यहाँ पे तो हम पीडीएफ घुमा सकते हैं, वहां पे हम पेज भी घुमा सकते हैं, वैसे ये भी हो सकता है। जो पेज है सामने जो रखा है पेज, उसको ऐसे घुमाने का। लेकिन पहला वाला कौन सी स्थिति थी ये याद रखना, नहीं तो घूम घूम के वो समझ में नहीं आएगा ओरिजिनल कौन सा था। इसकी भी ट्रिक क्या है कि जब हम कोई एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू कर देते हैं तो क्या करना है, उसका पहला एग्जाम्पल के पहले वो डायरेक्शन निकालनी है। तो ये सब नहीं निकालना, उस पर खाली एक एरो निकालना और एरो के ऊपर की साइड में एन लिखना, नॉर्थ। तो हमें समझ में आएगा कि ये इनिशियल स्टेज है उसकी। इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये 2 या 4 बार मुड़ता है खाली वो आदमी। चलो, किसी का हो गया तो बता दीजिए मुझे। चलो, कौन बताएगा?
सर जहाँ से चले थे वहीं उसी की साइड इनका फेस रहेगा इस बार। बता पूर्व दीजिए। आएगी क्या? बट सर ये ऑप्शन में तो हमको तो क्वेश्चन में नहीं पता। अच्छा सॉरी दक्षिण की ओर चलता है। हाँ 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 हाँ, हाँ सर। दक्षिण पश्चिम पूर्व सर उत्तर, उत्तर की तरफ होगा, उत्तर की तरफ सी। उत्तर की तरफ। हाँ, अभी बता दीजिए मुझे उसको। आपने सबने लिख लिया है वो, तो मुझे बता दीजिए इसको सर कैसे। नॉर्थ की तरफ आया है सर। हाँ ठीक है, लेकिन बता तो दीजिए कैसे। ये जी इनिशियल सर। स्टेज है उसकी। यस सर। हाँ, ये इनिशियल स्टेज है। सर अभी वो यहाँ सर यहाँ पे खड़ा है ये। हाँ, ये यहाँ पे अब है। सर ये नीचे की तरफ चलेगा सर, नीचे की तरफ। ओके, उसको नीचे की तरफ लाएंगे। ये आ गया नीचे। कितना है? यस सर यहाँ पे 20 मीटर। चलो ओके, पूरे आगे। सर अभी वो लेफ्ट साइड चलेगा, यानी जिधर 20 लिखा है उस तरफ। 20 लिखा है उस तरफ। सब एग्री है क्या उससे? जी सर। किसी को जी लग रहा है सर, कि लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड ये। सर चलो, 30 मीटर। ये 30 30 मीटर हो गया उसका। सर। चलो यस आगे। सर अब नीचे की तरफ चलेगा, राइट साइड पे 10 मीटर जिधर 30 लिखा है सर, नीचे स्ट्रेट। ओके, सब एग्री है क्या उससे? जी सर, राइट साइड बोला गया क्वेश्चन में। हाँ सही है ना, या गलत बता रही है? हाँ जी सर, नहीं सर, राइट साइड नहीं टर्न सर, होंगे, सही है सही सर। बता रहे हैं। हाँ, आदमी घूम जाएगा नहीं तो दूसरी जगह सर अभी 30 की तरफ चलेगा स्ट्रेट एकदम, जिधर 30 लिखा है उस तरफ स्ट्रेट जाएगा। 30 की 40 तरफ मीटर। चलेगा। कितना जाएगा फिर वो? से राइट 40 टर्न लिया मीटर। उसने। 40 मीटर 40 आ गया। ये 40। सर अभी ऊपर जाएगा सर, 30 मीटर अब ऊपर 30 के पास चलो, किसी का आ अगर गया सर यहाँ पे गलत रुक लग रहा है गया तो बता दीजिए। इसमें कुछ गलत तो लग रहा है किसी को? नहीं सर। नो सर। तो ये इनिशियल पोजीशन जो थी उसकी, Yes, ये sir. वाली इनिशियल पोजीशन। हाँ, तो इसका मुंह किस तरफ था? सर अभी वो पहले नीचे की तरफ चला था, अब वो ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट हो गया फिर। तो ओके, नोट्स पे आ चलो गया। अच्छा है। तो अभी इसमें खाली यही पूछा है कि प्रारंभिक स्थान की तुलना में वह किस दिशा के तरफ सन्मुख है। तो प्रारंभिक में कहाँ पे था? दक्षिण की तरफ, अभी उत्तर की तरफ। ये वाला पहले साउथ, फिर अभी ईस्ट में, नॉर्थ में। नॉर्थ में है, नॉर्थ। ये नॉर्थ आपने में। सही डायग्राम बताया है। ओके, यही सर जी, इम्पोर्टेंट मैं एक चीज बोलना चाह रही थी सर कि ये मैंने अभी जस्ट आपसे ही सीखा है, मुझे ये आज तक क्वेश्चन नहीं आए, सिर्फ आपकी ट्रिक से सर मैं सीखी हूँ इसको। सभी ऐसे ही कहीं से तो सीखते हैं। अभी तो कल 5 सितंबर हो गया ना, सब शिक्षक थैंक है, यू सब सब कहीं से ना तो कहीं से तो सीखते ही है। कल वाली जो पीडीएफ है उसमें के अंत में एक और कुछ बताया था। आगे किसी का है क्या लेक्चर? नहीं ना? नो थोड़ा सा- सर, आज तो No, कोई sir. और लेक्चर नहीं है। हाँ, तो एक थोड़ा सा लेंगे, अभी ज्यादा कुछ नहीं है। वो एक ट्रिक जो कल बतानी रह गई थी वो बतानी है खाली। ओके सर। हाँ, क्या लिया था हमने कल? वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम। हाँ, ये सिटिंग अरेंजमेंट थी। ये हाँ, यहीं पे है। ये देखिए, हाँ यहाँ पे एक मैंने बताना था कि देखिए, ये अगर यहाँ पे मैं खाली जगह पे बताता हूँ। ओके, अगर हम ऐसा सर्कल निकालते हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है, तो हमें 2 निकालने हैं। ओके, यहाँ पे हमने ये लिया है कि ए वाला जो आदमी है, ए वाला, और ये बी वाला है, तो ये एक दूसरे के दूर है, और बीच में जो है ये सी वाला है। ऐसे अगर हमको बताया है तो हम ऐसा डायग्राम निकालते हैं, ए बी सी। ओके, तो ये इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि हम ऐसा डायग्राम निकालेंगे, ये वाला, और एक और इसके साथ में डायग्राम निकालेंगे कि ये यहाँ पे आएगा बी, यहाँ पे कम से कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे। 2 पॉसिबिलिटी रहती है ना हमेशा, या तो दोनों में कम से कम डिस्टेंस है या ज्यादा से ज्यादा। अभी यहाँ देखो,
ये साइड पे कम है, ये साइड पे कम है, तो ये सी यहाँ पे आ गया। अभी हमें नेक्स्ट बताया कि ए और बी सी के बीच में अगर कोई बैठा है, ये यहाँ पे हम लिख सकेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगी, हाँ, ये और एक यहाँ पे समझो डी है, और यहाँ पे और बताएंगे तो हमें जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए क्या करना है, 2 सर्कल निकालने। अगला वाला जो सेंटेंस है वो आएगा अगर समझो कि बी और ए के बीच में डी है, तो ये डायग्राम हमें आसान रहेगी, ये डायग्राम को हम भूल जाएंगे। अगर ऐसा लगता है, आता है सवाल कि बी और ए के बीच में तो हो गया, सी और ए के बीच में अगर कोई बैठा है, ये डायग्राम हमें अच्छी लगेगी, इसमें हमारा कम वक्त लगेगा, यहाँ पे हमें समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये करेंगे तो थोड़ा सा आसान रहता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का एक देख लेंगे। तो देखिए ये उदाहरण है, इसमें कुछ बताने की बात नहीं है, वैसे देख लीजिए। तो चलो ये उदाहरण है, एम एन टी आर और डी सब मित्र जो है ये अलग मित्रों की लंबाई अलग अलग है, टी और डी की तुलना में। अभी ये लंबाई है थोड़ी सी, लंबाई का भी ठीक है, अभी पहले ये देख लेंगे स्थान का। ओके, इसका तो आपको आंसर तो आ गया, वैसे पता चल गया होगा, लेकिन हमें डायग्राम बतानी है। चलो आंसर भी पता रहेगा तो कुछ बात नहीं है, डायग्राम बता दो कोई, तो कैसे करना है। उदाहरण सबको समझ दिख रहा है क्या? आर और जी, आर का स्थान जी और सर दिख तो रहा है सर। हाँ ओके, आर का स्थान जो है वो लिख लीजिए, आप अपना डायग्राम बना दीजिए। आर जो है उसका स्थान जो है जी और पी के बीच में है, ये जी हो गया, पी हो गया, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं कागज पे, तो उसके बीच में आ गया आर। और एम कहाँ पे है? दूसरा एम का स्थान जो है वो पी और एस के बीच में है, ये पी है और उसके बाद में एस है। तो ये पहले जो बताया है 6 लोग, उनका क्रम बताया है उन्होंने, पी क्यू आर जी एस एम, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो पी क्यू आर क्रम बताया है उन्होंने, जी एस एम, केंद्र की तरफ उनका मुंह है, और आर का स्थान जो है वो जी और पी के बीच में है। एम का जो स्थान है वो पी और एस के बीच में है। तो उपरोक्त जानकारी से क्यू का स्थान ज्ञात कीजिए। तो कहां पे है? 4 ऑप्शन है वहां पे। तो कहां पे है क्यू? जी के तत्काल बाई ओर, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक से देखिए, बाई मतलब लेफ्ट, तो जी के बाएं बाजू पे है वो, मुंह उनका तो केंद्र की तरफ है, जी के बाएं बाजू में है, या एस के तत्काल दाई ओर है मतलब राइट साइड में, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता, और उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब जो हमें ऑप्शन जो बताए हैं उसमें से। सर बी होगा क्या? एस की तत्काल दाईं ओर। उपरोक्त में से कोई नहीं, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। बी आंसर, एस की तत्काल दाईं ओर। जी से तत्काल दाई ओर, बाई ओर का। बी ओके ओके, फिर मुझे सर्कल बता दीजिए, अपना बता दीजिए सर्कल कैसे निकाला है, ये वाला सर्कल। चलो कहाँ पे पी रखूं मैं? नीचे, ऊपर, राइट, लेफ्ट? पी कहाँ से शुरू किया आपने? आपका सर्कल बता दीजिए। नीचे से लिया मैंने, ये पी लिया मैंने। चलो आगे कैसे, क्यू कहाँ पे रखूं, राइट या लेफ्ट? जी रखा था, जी। क्या जी? क्या बी तो यहाँ सही है ना? नहीं, आर का जी और पी के बीच में आर है ना पहले। ये पहले मुझे बता दीजिए, अभी मैं कहाँ पे, कौन सा लेटर कहाँ पे लिखूं? सर जी लेटर मैंने नीचे लिखा है सर्कल के, हाँ उधर। चलो नीचे लिखा है, ओके, जी लिखा है।
आगे पी के बीच में आर, फिर आर आएगा। आर कहाँ पे आएगा, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट साइड में, मतलब इस बाजू। ओके, ये आ गया आर। फिर पी लिखा। ये आर कहाँ पे लिखूं? उसके ऊपर। इसके ऊपर। ओके, यहाँ पे पी लिखा। फिर एम लिखा उसके साइड में ऊपर। एम ऊपर। ओके, एम लिखा। फिर और एस। एस लिखना है। ओके, एस। ऐसे किया मैंने। हाँ, ओके, बता दीजिए अभी क्यू कहाँ पे है? हाँ, क्यू बताना है ना कहाँ पे है? एस के साइड में। अभी क्रम क्या बताया है उन्होंने, देखिए एस की साइड में अगर आप बता रही है क्यू, तो यहाँ पे क्या बताया है? क्यू। क्यू जो है ये देखिए यहाँ पे क्यू। हाँ, ये जो है क्यू यहाँ पे है। तो ये क्यू कहाँ पे बताया गया है उन्होंने? पी और आर के बीच में बताया है ना। हाँ, तो कैसे आएगा वहां पे? नहीं आप तो बोल रहे हैं हाँ एस के साइड में, तो क्या बताया है? देखिए एस के साइड में कौन सा है? तो स्टार्टिंग कैसे करनी सर, सर्कल निकाल? चलो और कोई बताने वाला है तो बता दीजिए कैसे निकालना है, नहीं तो मैं बता दूँ। सर जी आप बता दीजिए। हाँ, ओके, ये जो है क्या बताया था उन्होंने हमें, पी क्यू जो क्रम बताया था, तो उसके हिसाब से समझो चलो कि मैंने यहाँ पे पी लिखा। ओके, उसके हिसाब से उसने क्रम जो बोला है तो क्रम से लिखा मैंने, क्यू आर जी एस और ये एम। ओके, इनका मुंह जो है अंदर के साइड में है। तो मुंह का कुछ वैसे ये नहीं है, तो क्यू जो है उसके बाएं और दाएं देखना है। तो इनका क्यू जो है, ये क्यू अंदर के साइड में अगर देख रहा है तो उसका दाएं और बाएं कौन सा आएगा, लेफ्ट और राइट कौन सा आएगा? इसका राइट कौन सा आएगा? सर राइट पी है और लेफ्ट आर है। तो ये राइट है। राइट का हमारा फॉर्मूला क्या है? ये वाला राइट है उसका, और ये वाला लेफ्ट है। तो अभी क्या सवाल था? क्यू जो वो तो गया। सर क्वेश्चन में देख नहीं पाई थी। वही तो, क्वेश्चन फिर से खोलना पड़ेगा, एक मिनट। वैसे वो ग्रुप में जो भेजा है वही है। हाँ ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट करता हूँ। दिख रहा है? यस सर। ओके, ये आ गया क्वेश्चन। ये देखिए उसका, दिख रहा है? हाँ, ये तो क्रम तो समझ में आ गया, पी क्यू आर जी एस एम। और जो आर का जो स्थान है वो जी के पी के बीच में है। आर का जो स्थान है ये जी है, ये पी है, उसके बीच में वो तो है, मतलब सही है। अभी क्या है दूसरा, एम का स्थान पी और एस के बीच में है। एम का स्थान पी और एस के बीच में, ये भी सही है। अभी क्या बताना है? क्यू बताना है। तो क्यू की तत्काल बाई ओर, तो क्यू का जो बाया है मतलब ये वाला कौन सा है? यहाँ पे आर है। आर। हाँ, तो यहाँ पे आर है क्या ऑप्शन? यहाँ पे नो सर। हाँ, यहाँ पे आर नहीं है, मतलब क्यू के आधार पर क्यू का स्थान जो है वो ज्ञात कीजिए। तो जी की बाई ओर नहीं है वो, जी के लेफ्ट साइड पे क्यू नहीं है, तत्काल नहीं है, तत्काल वाला है यहाँ पे। और एस के तत्काल मतलब इमीडिएट,
एस के तत्काल में कौन सा है, जी वाला है, एम वाला है। हाँ, तो ये दोनों भी आंसर गलत हो गए। तीसरा जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता और उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो उपरोक्त में से कोई नहीं ये भी है, और ये निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे आर और पी के बारे में कुछ नहीं बोला है। ये आंसर सही है। कौन सा, सी वाला। सी वाला। ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे भी देखिए दो ऑप्शंस बताए गए हैं, लिहो और डेक्स्ट्रो बताते हैं वो, जैसे हमने देखा। ओके, तो चलो अगर बहुत देर हो गई है तो ये लंबा वाला जो है, लंबाई का है थोड़ा सा, वो कल करेंगे। ट्रिक Yes, समझने की है, बाकी तो कुछ ये नहीं है, मतलब उदाहरण कितने लेते हैं ये नहीं है, ट्रिक आनी बहुत जरूरी है। चलो, लेकिन सर्कल करने के बाद नीचे से ही लिखना है या ऊपर से लिखना है, वो समझ में नहीं आया। आपकी आवाज नहीं आई है। आपने अभी जो पी क्यू आर एस लिखा ना, वो नीचे से लिखा। अच्छा, ऐसे लिखना हमेशा हर एग्जाम्पल में या अलग अलग रहता है, वो पूछ रही हूँ मैं। ये देखिए, समझो, मैं फिर से बताता हूँ, शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये तो सामने है ना आपके, अभी दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे कंप्यूटर पे सुविधा रहती है, इसलिए हम घुमा सकते हैं उसको। और अगर आप कागज पे सॉल्व करते हैं तो कागज आप घुमा सकते हैं ना, आपको घूमने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आप सामने वाला कागज जो है वो घुमा सकते हैं ना, ये ऐसे। सर मतलब जैसे क्वेश्चन आया तो हम उसको नीचे या कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना? कहीं से भी Okay, शुरू करो आप, कागज तो आप ऐसे घुमा सकते हो। हाँ, खाली ये प्रॉब्लम है, ये हम घुमाते घुमाते ये ना भूल जाए कि हम कहाँ पे थे इनिशियल में, इसलिए कागज जब शुरू करेंगे सॉल्व करना तो ऐसे करना है। ये वाला जो है ये यहाँ पे लिखना है, ये अपर अप साइड का एरो लिखना है, अप साइड का एरो करके वहां पे नॉर्थ करना है, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो फिर से मैं बताता हूँ, और यहाँ पे ऐसे यन करना है, तो ये फिक्स हो गया हमारा कि ये कैसे भी घुमाओ आप, ये ऐसे घुमाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना घूमने के बाद में ये नॉर्मल में आने वाला है। ये अभी सही नहीं है, जगह पे नहीं आया है, ये और घुमाना पड़ेगा। अभी ये सही आ गया ऐसे। हाँ, समझ में आ गया? कागज घुमा सकते हैं ना आप, पेपर घुमा सकते हैं, कागज घुमा सकते हैं। ओके, यस सर। चलो ओके, रुक जाते हैं फिर, 1 घंटे से ज्यादा हो गया। ओके, 3 ओंकार लेके रुकते हैं। शांति शांति शांति।